सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचन को जान और सीख पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे ताकि हम सत्य वचनों को ठीक रीति से अपने जीवन में लागू करें, उन्हें सत्य रीति से सीख करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था विवरण में अब तक हमने चौथा अध्याय उसके 8वें वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 9वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। 9वें वचन से लेकर 14वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर मूसा इजरायलियों को सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। परमेश्वर की वो सब बातें उन्हें स्मरण करा करके उन्हें ये सावधान कर रहे हैं कि जो जो बातें तुमने देखी हैं वो बातें तुम्हारे मन से कभी ना जाने पाए, वो तुम्हारे मन से कभी ना निकलने पाए और तुम केवल खुद ही इनका पालन नहीं करोगे वरन अपने बेटों को और पोतों को भी इनका पालन करने के लिए कहोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जैसा कि जानते हैं कि जो मूसा हैं वो अब अंतिम साल में वहां पर हैं और अब वो जानते हैं कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा और इसी देश में मुझे, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तो एक बार वो फिर से स्मरण करा रहे हैं ताकि जैसा उनके पूर्वजों ने, यानी कि हम कहेंगे जो पहली पीढ़ी है, उन्होंने किया। हमने देखा कितने सारे आश्चर्यक्रम उन्होंने देखे। उन्होंने मिस्र में ही 10 बड़े आश्चर्यक्रम देखे, उसके बाद लाल सागर के 2 भाग देखे, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने चट्टान से पानी पिया, दिन में जो बादल है वो उनके लिए छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना और उन्होंने बटेरे खाई, मन्ना खाए और बहुत सारे आश्चर्यक्रम हम देखते हैं इजरायलियों के बीच में परमेश्वर ने किए। लेकिन वो फिर भी उन्हें भूल गए, उनके मन से वो बातें उतर गईं और वो कुड़कुड़ाते रहे, वो गिड़गिड़ाते रहे, वो परमेश्वर के विरोध में बातें करते रहे। इसी कारण से परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश से वंचित कर दिया था। उन्हीं सब बातों को स्मरण कराते हुए यहां 9वें वचन से लेकर 14वें वचन तक मूसा इजरायलियों को एक बार फिर से सचेत कर रहे हैं कि जो बातें तुमने देखी हैं और जो बातें तुमने यहां पर जो आंखों से देखी हैं उन्हें कभी मत भूलना, उन्हें अपने मन से कभी मत उतरने देना और हर रीति से परमेश्वर के कहे रास्ते पर, उसकी विधि पर, उसके विधान पर चलते रहना। तो तुम हमेशा इस देश में जो ये मधु का देश है, दूध का देश है, जो तुम्हें प्रतिज्ञा के रूप में दिया जाएगा, उसमें रहने पाओगे। अभी हम आगे व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे जहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को इस बात की चेतावनी पहले ही दे दी थी कि यदि तुम आज्ञा पालनता में नहीं रहोगे, आज्ञा उल्लंघन करोगे, तो उसका दंड यह होगा कि यह जो प्रतिज्ञा का देश तुम्हें मिला है या मिलेगा वो तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा और तुम पूरी दुनिया में तितर बितर हो जाओगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही हुआ। हम आगे इतिहास में भी पढ़ेंगे, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, आगे सब इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे कि कैसे इजरायलियों ने अपने आप को परमेश्वर के विरोध में किया। बहुत सारे जो राजा थे वो व्यभिचारी हो गए, मूर्ति पूजक हो गए और किस प्रकार से इजराइल देश का नामो निशान मिट गया और वो पूरी दुनिया में तितर बितर होकर के रहने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज्ञा उल्लंघन के जो दंड परमेश्वर ने इजरायलियों को बताए थे उनके जीवन में लागू हुए और जो देश, जो राजा परमेश्वर के साथ चलते रहे, यानी कि यहूदा के देश में हम देखते हैं यहूदा का जो राज्य था, जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इजराइल का राज्य 2 भागों में बंट गया था। एक इजराइल जिसमें 10 गोत्र थे, दूसरा यहूदा का गोत्र, यहूदा का राज्य जिसमें यहूदा और बिन्यामीन का गोत्र था। तो हम देखते हैं कि वो जो यहूदा का राज्य था वो इजराइल के राज्य से कम 350 साल तक, या हम कहें 280 साल से लेकर 350 साल तक ज्यादा राज्य
करता रहा, क्योंकि यहूदा के राज्य में बहुत सारे राजा ऐसे हुए जो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर की आज्ञा पालनता में थे, लेकिन इजराइल में एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो परमेश्वर की आज्ञा पालनता में हो। इसलिए उनका जो हम कहेंगे उनका जो नष्ट होना है, उनके राज्य का जो नष्ट होना है, वो यहूदा के राज्य से पहले हो गया। तो यही बातें यहां पर मूसा समझा रहे हैं और मसीह विश्वासियों को भी यही इससे शिक्षा मिलती है कि जो अनुग्रह हमें मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह मिला है, यदि हमने उसे किसी भी रीति से व्यर्थ ठहरा दिया, तो जैसे इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा 6 अध्याय में कि अब मसीह हमारे लिए जब एक बार बलिदान हो गया है, तो अब वो हमारे लिए बार बार बलिदान नहीं होगा। और यदि एक बार हमने उसके उद्धार का स्वाद चख लिया है और उसके बावजूद भी हम अगर पवित्र आत्मा को शोकित करते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम बार बार प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते रहेंगे। यानी कि हमें भी उसकी बातों का, जो उसके वचन हैं, जो उसकी शिक्षाएं हैं, उन्हें अपने मनों से उतरने नहीं देना है। वरन जैसा यहां फिजिकल रूप से इजरायलियों का हाल हुआ है, वैसा ही हमारा आत्मिक रूप से उस स्वर्ग के राज्य में हाल होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा और हम कब उस राज्य से बाहर या विहीन कर दिए जाएंगे। तो यहां पर हम 14वें वचन तक यही बात पढ़ते हैं। आगे 15वें वचन से लेकर के हम जब 40वें वचन तक पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बड़े ही विस्तार के साथ मूसा ने मूर्ति पूजा के विरोध में बातें की हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का यह सबसे बड़ा एक ऐसा काम है कि बार बार ना चाहते हुए भी वो मूर्ति पूजा में लिप्त होने लगता है। हम मसीही विश्वासियों में यही देखते हैं कि कितने सारे ऐसे कल्ट हैं जो मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए हैं, जबकि पवित्र शास्त्र एक सिरे से हम देखते हैं एक सिरे से मूर्ति पूजा के विरोध में बात करता है, मूर्ति पूजा के को खारिज करता है। लेकिन फिर भी मसीह विश्वासी होने के बावजूद भी लोगों ने मूर्ति पूजा अपनाई है और मूर्ति पूजा में वो लिप्त हैं। और बहुत सारे मसीह विश्वासी भले ही मूर्ति गढ़ करके मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे मसीह विश्वासी ऐसी चीजों के पीछे पड़े हैं, वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो चेतावनी है मूसा ने यहां पर दी है कि तुम किसी भी रीति से तुम परमेश्वर की कोई मूर्ति मत बनाना और किसी और की भी नहीं बनाना, किसी को भी तुम्हें परमेश्वर करके नहीं मानना है, ना ही कोई मूर्ति रचनी है, मूर्ति पूजा तुम्हें नहीं करनी है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट वचन है, यहां इंपॉर्टेंट वचन हम 29वें वचन को पढ़ते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पर मूसा उनसे कहते हैं कि परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मूसा कह रहे हैं कि यदि तुम पत्थर के देवताओं के बीच में रहोगे, यदि तुम लकड़ी के देवताओं के बीच में रहोगे, यदि तुम ऐसी जगह रहोगे जहां पर पूरी रीति से मूर्ति पूजक और मूर्ति पूजा वाला जगह होगी, अगर तुम वहां भी सच्चे मन से अगर परमेश्वर को खोजोगे, यदि वहां भी तुम अपने सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढोगे, तो वह तुम पर अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन और पूरे अपने प्राण से उसे ढूंढो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जो लोग सुसमाचार को नहीं सुने हुए हैं या जिन लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, उनका क्या होगा, उनका क्या दोष है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका दोष यह है, जैसे कि रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, 18वें वचन से लेकर के हम 33वें वचन तक पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के मन में डाला है। तो यहां पर लिखा है, यदि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य है, किसी भी बुरी सी बुरी जगह पर मनुष्य है, वो मूर्ति पूजकों के देश में रह रहा है, वो बहुत अलग अलग परंपराओं के बीच में रह रहा है, यदि वहां पर भी वो सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढेगा, जिसका ज्ञान परमेश्वर ने उसके मन में दिया है, यदि वो सच्चे मन से उसे ढूंढेगा, तो उस तक परमेश्वर अपने आप को जरूर प्रकट करेगा और उस तक सुसमाचार जरूर पहुंचाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको पहले भी इस बारे में गवाही दे चुका हूं कि बहुत सारी ऐसी मेरे पास गवाहियां हैं जहां पर दूर दूर तक उनको मसीह के नाम से कोई उनको जान पहचान नहीं थी, दूर दूर तक कोई मसीह विश्वासी नहीं था, दूर दूर तक कोई प्रचारक नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान है, उसके कारण उन्होंने जब उसे ढूंढा तो परमेश्वर का वचन वहां पहुंचा, उन तक सुसमाचार पहुंचा और आज वो प्रभु के लिए सेवकाई कर रहे हैं। तो यहां पर
जो मूसा हैं वो कह रहे हैं कि यदि तुम काठ की लकड़ियों के मूर्तियों के बीच में रहोगे, यदि किसी भी ऐसी जगह पे रहोगे जहां पर परमेश्वर के विरोध में बातें होती हैं, यदि वहां पर भी अपने आप को तुम पूरी रीति से, सच्चे मन से तुम उसे ढूंढोगे, पूरे मन से जब उसे ढूंढोगे तो वहां भी तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन तुम अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसे ढूंढना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कहना कि जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है उनकी क्या गलती है? उनकी गलती यह है कि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहा। उन्होंने ढूंढना नहीं चाहा, उन्होंने उसे बुद्धि से ग्रहण नहीं किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कैसा हो सकता है, या जो जिस चीज की मैं पूजा कर रहा हूं इसमें ये पावर कहां से आ सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं तो हम इंडिया में ही देखते हैं। इंडिया के अंदर इतनी सारी मान्यताएं हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेड़ों को माना जाता है, बहुत सारे पहाड़ों को माना जाता है, बहुत सारी नदियों को माना जाता है, यहां तक कि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तो एक ऐसा भी जो त्यौहार है वहां देखता हूं जो बुलशिट को भी वहां पर एक बना करके उसको अगरबत्ती और सब धूप लगा करके उसकी पूजा की जाती है। तो क्या इतनी छोटी सी बात उनकी बुद्धि में नहीं समाती है? अगर उनकी बुद्धि में समाती तो वो परमेश्वर को ढूंढते, और यदि वो परमेश्वर को ढूंढते तो परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता। जैसे कि हजारों और करोड़ों यहां भारत में हम देखते हैं जिन लोगों ने परमेश्वर को ढूंढना चाहा उन तक वो परमेश्वर ने अपना वचन पहुंचाया, और आज वो उद्धार को प्राप्त किए हुए प्रभु के स्वर्गीय आत्मिक राज्य का हिस्सा बन चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह वचन हमें बताता है कि यदि हम कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अगर परमेश्वर को ढूंढेंगे सच्चे मन के साथ, पूरे प्राण के साथ, तो निसंदेह परमेश्वर अपने आप को हम पर जरूर प्रकट करेंगे। और आगे यहां पर जो महत्वपूर्ण वचन है वो 35वां वचन है, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 35वां वचन। यहां पर लिखा है, ये सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे, तुझे ये समझ में आ जाए कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक है, वो अद्वितीय है, उसके सिवा और कोई नहीं है। त्रिएक परमेश्वर का मतलब भी एक परमेश्वर है। जैसा कि हम मानते हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं, तो इसका मतलब भी वो तीनों मिलके एक ही होते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज नहीं है, 3 अलग अलग पर्सनैलिटीज नहीं है, जैसा कि इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। यहां पर हम देखते हैं जो पिता सोचता है वही पुत्र सोचता है, जो पुत्र सोचता है वही पवित्र आत्मा सोचता है, जो पवित्र आत्मा सोचता है वही परमेश्वर सोचता है। उनके कार्यों में, उनकी सोच में, उनके कार्यकलापों में कोई अंतर नहीं है। यदि हम परमेश्वर को कहेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को कहेंगे तो वही हम पवित्र आत्मा को कहेंगे, यदि हम कुछ पवित्र आत्मा को कहेंगे तो वो हम परमेश्वर को कहेंगे। तो त्रिएक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर यहोवा नहीं है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। जैसा कि हम बहुत बार देख रहे हैं आजकल, तो एक ऐसा शैतानी कल्ट है जिसका नाम यरूशलेम माता है, और वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही शैतानी शिक्षा दे रहा है कि स्वर्ग में 2 परमेश्वर हैं, एक यहोवा पिता परमेश्वर है और एक यहोवा माता परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने परमेश्वर का भी लिंग निर्धारण कर दिया है, उन्होंने परमेश्वर को भी जेंडर में जो है बदल दिया है। उन्हें यह समझना चाहिए कि जेंडर क्या होता है और जेंडर क्यों दिया जाता है। जेंडर इसलिए नहीं होता कि जेंडर कोई होना ही होना है, जेंडर तो इसलिए है कि उसका वंश बढ़े, लेकिन परमेश्वर का कोई वंश ना बढ़ा है, ना ही कोई वंश कभी बढ़ेगा। परमेश्वर में से ही निकला हुआ परमेश्वर का पुत्र है। हम भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोई उसका पुत्र नहीं है जो उसका वंश कहें, उसका वो वंश नहीं है, बल्कि वो देह जो इस संसार में, इस धरती पर कुंवारी मरियम से जो जन्म लेती है, वो देह परमेश्वर का पुत्र कहलाई जाती है, वरन उसमें जो सामर्थ है वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, स्वयं परमेश्वर है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की जो देह है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाता है, लेकिन वो जो उसमें सामर्थ है वो स्वयं परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का एक परमेश्वर है, तो परमेश्वर का कोई वंश नहीं है, परमेश्वर का कोई वंश नहीं है, इसलिए परमेश्वर को किसी भी तरीके से कोई भी फीमेल की जरूरत नहीं है। खैर, ये तो बिल्कुल ही वाहियात और शैतानी जो उनकी शिक्षा है। तो यहां पर हम इस वचन से ये देखते हैं कि परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर है, उसके सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हमें किसी भी रीति से मूर्ति पूजा में लिप्त नहीं होना है, और अगर मूर्ति पूजा में अगर हम लिप्त होते हैं तो यह सबसे बड़ा विरोध का कार्य है जो परमेश्वर के विरोध में मनुष्य करता है। और जैसा कि यहां लिखा है, हम पढ़ भी चुके हैं कि परमेश्वर
जलन रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भस्म करने वाला है, वो जल उठाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी महिमा उसकी बनाई हुई सृष्टि को दी जाए। इसीलिए मूर्ति पूजा को बहुत ही हम कहेंगे परमेश्वर के विरोध का कार्य माना जाता है। इसीलिए हमें उसकी महिमा को सृष्टि को नहीं देना है। जो महिमा के योग्य है वो परमेश्वर, उससे ही हमें अपनी उसकी महिमा देनी है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम 40वें वचन तक मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी देखते हैं, और यहां आप 41वें वचन से लेकर के इसको 49वें वचन तक लास्ट पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो शरण नगर की बात है, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो लोग भूल से कुछ पाप कर दिया करते थे परमेश्वर के विरोध में, जैसे हत्या कर दिया करते थे, उनके लिए शरण स्थान बनाए गए हैं कि वो देश से बाहर निकाल दिए जाएं और वहां पर वो रहें, एक खाना बदोश की जिंदगी जिए। उसके विषय में यहां 41वें वचन से लेकर 43वें वचन तक लिखा है, और व्यवस्था की जो भूमिका है वो कहां कहां दी गई है, उन सब के विषय में हम 44वें वचन से लेकर 49वें वचन तक देखते हैं। ये आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथा अध्याय 9वें वचन से लेकर यहां लास्ट 49वें वचन तक भी हमने ओवरऑल तरीके से ही अध्ययन किया है, जरूरी चीजें अध्ययन की हैं। तो जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि समय निकाल करके इन्हें आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।